नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दिशा 2020 हिंदी व्याकरण के PYQ क्वेश्चनों की श्रृंखला। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित आज तक एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं 2026 तक, उन सभी क्वेश्चनों को व्याख्या सहित सोल्व करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित लगभग हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त पूछा गया है। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है देखो, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। कथन फर्स्ट दिया है, मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। कथन 2 दे रखा है, लोकोक्तियाँ जन समुद्र में बिखरे रत्न हैं, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। पहला देखो, मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। पहला कथन क्या है? गलत है भाई। पहला कथन क्या है? गलत है। कथन 2 देखो, लोकोक्तियाँ जन समुद्र में बिखरे रत्न हैं, बिल्कुल सही है। इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा होती है, बिल्कुल सही है। तो कथन पहला गलत है, यानी कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन दूसरा क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखो, कितना जबरदस्त पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार। लोकोक्ति में निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। और ये महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकोक्ति का चयन करना है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा है। कान पर जूं नहीं रेंगना मुहावरा है। एडी चोटी एक करना मुहावरा है। होनहार बिरवान की होत चीकने पात, ये क्या है? लोकोक्ति है। मुहावरे की पहचान क्या है? लास्ट में ना देखने को मिल जाएगा तकरीबन। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? होनहार बिनवार के होत चीकने पात, ये क्या है? लोकोक्ति है। निम्न में से लोकोक्ति है, और ये पूछा गया रीट एग्जाम 2025 में। इसमें ये बतानी है कि लोकोक्ति कौन सी है। देखो, नया पुराना करना मुहावरा है। तांतिया जवान मुहावरा है। बछिया का ताऊ होना मुहावरा है। लेकिन अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये क्या है? लोकोक्ति है। अगला देखो सवाल, कौन सा मुहावरा नहीं है, यानी कौन सा है जो मुहावरा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरा है भाई ये तो। आंखों में धूल झोंकना, ये भी मुहावरा है। और उल्टी गंगा बहाना, ये भी क्या है? मुहावरा है। लेकिन नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या है? ये लोकोक्ति है। तो अपना उत्तर हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कौन सा कर्म सही नहीं है? गांठ बांधना मुहावरा है, बिल्कुल सही है भाई। गांठ बांधना मुहावरा है। चुल्लू भर पानी में डूबना, ये भी क्या है? मुहावरा है, बिल्कुल सही है। उल्टे बांस बरेली को, ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। उल्टे बांस बरेली को मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। तो उत्तर तो अपना ये है। ऊंट किस करवट बैठता है, ये लोकोक्ति है, बिल्कुल सही है। तो उल्टे बांस बरेली को, ये मुहावरा नहीं है, क्या है? लोकोक्ति है। निम्न में से मुहावरा है, मुहावरा बताना है भाई। देखो, कंगाली में आटा गिला लोकोक्ति है। यथा राजा तथा प्रजा, ये भी लोकोक्ति है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी ये भी क्या है? लोकोक्ति है भाई। और बहती गंगा में हाथ धोना, ये क्या है? मुहावरा। जहां ना आ जाए वो क्या है? लगभग मुहावरा है। अगला सवाल देखो, निम्न में से लोकोक्ति है, लोकोक्ति बतानी है भाई कौन सी है। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आंख मटकाना मुहावरा है। गांठ बांधना मुहावरा है। नींद हराम करना मुहावरा है। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये आपकी क्या है?
लोकोक्ति है? किस क्रम में मुहावरा है? हमें मुहावरा बताना है भाई, बाकी लोकोक्तियां हैं। दाहिना हाथ, ये क्या है? ये लोकोक्ति। सॉरी, हमें पूछा है किस क्रम में मुहावरा है, तो दाहिना हाथ क्या है? मुहावरा है। समय चूकी पुण्य का पछताने, ये लोकोक्ति है। सावधान 22 पसेरी, लोकोक्ति है। नेकी कर दरिया में डाल, ये भी क्या है? लोकोक्ति है। लेकिन दाहिना हाथ क्या है? मुहावरा है। बढ़ो अगले क्वेश्चनों की ओर, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फिर से रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। लोकोक्ति बतानी है। कमर कसना मुहावरा है। दम भरना मुहावरा है। टांग अड़ाना मुहावरा है। एक पंथ दो काज, ये क्या है? आपकी लोकोक्ति है। लोकोक्ति का चयन कीजिए। देखो, आंखें दिखाना मुहावरा है। दांत खट्टे करना मुहावरा है। अंगारे उगलना मुहावरा है। कौवा चले हंस की चाल, ये क्या है? लोकोक्ति। निम्न में से लोकोक्ति है, निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है? लाल पीला होना मुहावरा है। लोहा लेना मुहावरा है। एक अनार 100 बीमार, ये क्या हो जाएगी? आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। कौन सा मुहावरा नहीं है? देखो, लाल पीला होना मुहावरा है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा है। हरा ही हरा सूझना मुहावरा है। लेकिन पीला मुंह करना, ये क्या है? मुहावरा नहीं है। व्याख्या देखो, लाल पीला होना क्रोधित होना मुहावरा है। लाल पीला होना क्या हो जाएगा? क्रोधित होना। सब्ज बाग दिखाना यानी लोभ देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना, लोभ देकर बहकाना। हरा ही हरा सूझना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुश होना। तो लाल पीला होना क्रोधित होना, सब्ज बाग दिखाना लोभ देकर बहकाना, और हरा ही हरा सूझना यानी खुश होना। अब आपके मुहावरों के अर्थ आ गए भाई, और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले पूछे जाते थे कि इनमें लोकोक्ति नहीं है, कौन सा मुहावरा है, ये पूछे जाते थे सरल क्वेश्चन। अब डीपली आते हैं भाई। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना, फूला न समाना, आकाश पाताल एक करना। अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। व्याख्या देखो, अन्य मुहावरे का अर्थ आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन प्रयत्न करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्वक खतरे में उतरना। अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्वक खतरे में उतरना, या जानबूझकर विपत्ति सहना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है। कौन सा? देखो, खेत रहना। खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। खेत रहना यानी शहीद हो जाना। व्याख्या देखो, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में मारे जाना अर्थात शहीद होना, ये इसका अर्थ है भाई। अपना हाथ जगन्नाथ है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मनमानी करना। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ पूछा है, क्या इसका अर्थ होता है मनमानी करना? अगला ऑप्शन दे रखा है, अपना हाथ पूजनीय होता है। ऑप्शन तीसरा देखो, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, ये अपना उत्तर है। अपने हाथ से दान करना ये नहीं है, तो अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। व्याख्या देखो, अपना हाथ जगन्नाथ एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है अपना काम अपने हाथों से ही करना ठीक रहता है या परिश्रम में अनंत शक्ति होती है, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपना काम अपने हाथों से करना ही ठीक रहता है, अर्थात परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। अगला सवाल है, दमदार सवाल है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ,
तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। देखो क्वेश्चन को फिर से देखो क्या पूछा है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ। तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा है? देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, केर बेर का संग, जैसे जगन्नाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। व्याख्या, चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों लोकोक्तियों का प्रयोग दुष्ट लोगों के एक जैसे होने के लिए किया जाता है। लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ है एक प्रवृत्ति के होना। एक प्रवृत्ति के होना, यानी चोर चोर मौसेरे भाई और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का प्रयोग तो दुष्ट लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ एक प्रवृत्ति के होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा अर्थ सही है? कौन सा अर्थ सही है? आरटेट एग्जाम 2011 में पूछा गया है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, यही बिल्कुल सही है, बाकी सभी क्या हैं? गलत हैं। तो हमें सही पूछा है छाती पर सांप लेटना यानी ईर्ष्या करना। व्याख्या देखो। व्याख्या, हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ना यानी अचानक घबरा जाना। देखो सेम सेम मुहावरा है। हाथों के तोते उड़ना यानी अचानक घबरा जाना। बुरा समाचार सुनकर भौचक्के रह जाना, बालू से तेल निकालना। अगला मुहावरा क्या है? बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाको चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। व्याख्या देखो, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सहायता की याचना करना। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु और अमीरी का दिखावा। तो चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना। अगला सवाल है अपना, देखो क्या पूछा गया है। किस क्रम में मुहावरा है? ऊंची दुकान फीका पकवान, ये तो लोकोक्ति है, ये नहीं है। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, ये भी लोकोक्ति है। तीन लोक में मथुरा न्यारी, ये भी लोकोक्ति है। दूर के ढोल सुहावने, यानी लास्ट में न ना नी नी ये आ जाए, वो लगभग मुहावरा होता है। ऑप्शन 4 अपना मुहावरा है और यही अपना उत्तर है। व्याख्या देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चले। व्याख्या देखो, दूर के ढोल सुहावने लगना एक मुहावरा है जो दूरी या अपरिचय के कारण वस्तु का आकर्षक लगने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शेष सभी लोकोक्तियां हैं। शेष सभी क्या हैं? लोकोक्तियां हैं। प्रभुता पाही काहि मद नाई, लोकोक्ति का सही अर्थ है प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। उच्च सौपन देखना, मन की इच्छा पूरी करना, उच्च पद प्राप्त करके उसे घमंड किसे घमंड नहीं होता या घमंडी हो जाना। लोकोक्ति क्या है? प्रभुता पाही काहि मद नाही, मद होता है घमंड, यानी ऊंचे पद या उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। ये इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। व्याख्या देखो,
प्रभुता उच्चता, पाही यानी पाय अर्थात प्राप्त करना, काही यानी किसे, मद यानी घमंड या अहंकार, नाही यानी नहीं अर्थात अधिकार प्राप्ति पर किसे गर्व नहीं होता। यानी कई नौकरी लग जाते हैं फिर देखो कितने घमंडी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। कौन सा कर्म सही नहीं है ये बताना है। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है, पहला ही गलत है। अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, लोकोक्ति है भाई। और विष दे पर विश्वास न दे, ये भी क्या है, लोकोक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट है ये अपना उत्तर है। व्याख्या देखो। व्याख्या, होनहार बिरवान के होत चीखने पात एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही नजर आ जाते हैं, यानी पूत का पग पालना ही दिख जावे भाई। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय का विदीर्ण हो जाना, असहनीय दुख होना, मृत्यु हो जाना, हृदय कमजोर हो जाना। कलेजा फटना यानी असहनीय दुख होना। व्याख्या देखो। ध्यान रहे हिंदी के अधिकतर मुहावरों का संबंध शरीर के अंगों से है तथा मुहावरों का शब्दार्थ न देकर उनका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है तो क्या हो जाएगा, कठोर वचन कहना। व्याख्या देखो। अंगारे उगलना मुहावरा एकाधिक अर्थ देता है, यथा अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, बहुत गर्मी पड़ना और अत्यधिक क्रोध करना। अंगारे उगलना यानी अत्यधिक क्रोध करना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में टपक चुका है। कौन सा, ये देखो। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना ताकत की प्राप्ति होना, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, बिना आंख के प्राप्त करना, बिना आंख के पक्षी को मारना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना या अनायास उत्तम वस्तु मिल जाना। व्याख्या देख लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु का मिल जाना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है असीमित होना। क्या हो जाएगा, द्रौपदी का चीर यानी असीमित होना। व्याख्या, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ अनंत या अंतहीन होता है या असीमित होना। किस क्रम में मुहावरा नहीं है, देखो। भागीरथ पर्यटन और अर्सफियां लूटे कोयले पर मोहर। अर्सफियां लूटे कोयले पर मोहर और समझ पर पत्थर पड़ना और आंखों के तोते उड़ना। किस क्रम में मुहावरा नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा, अर्सफियां लूटे कोयले पर मोहर। व्याख्या देखो। अर्सफियां लूटे कोयले पर मोहर एक लोकोक्ति या कहावत है जिसका अर्थ है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना होता है। अगला जबरदस्त क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है तो क्या हो जाएगा, आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश पाताल का अंतर होना। व्याख्या देखो। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ दो असमान व्यक्तियों की तुलना या छोटे बड़े साथ मिलान करना अर्थात आकाश पाताल का अंतर होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। लो भाई क्या पूछा है देखो। शेर को सामने देखकर
फिर रिक्त स्थान दिया है। यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। मैं आग बबूला हो उठा। मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। व्याख्या। प्राण सूखना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना, यानी शेर को देखोगे तो भी प्राण ही सूखेंगे, घबरा जाना इसका अर्थ होता है। किस क्रम में लोकोक्ति है? पटवार एग्जाम 2011 में पूछा, फिर देखो रिपीट हुआ है। पहले 1990 में पूछा आरएएस एग्जाम में, फिर 11 में रिपीट कर दिया। तो क्वेश्चन क्या होते हैं? ज़्यादातर रिपीट होते हैं। किस क्रम में लोकोक्ति है? टस से मस न होना मुहावरा है भाई। झंडे तेल आना, ये भी क्या है? मुहावरा है। जी का जंजाल होना मुहावरा है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ये क्या है? आपकी लोकोक्ति है। व्याख्या देखो। व्याख्या। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ है आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्यों में उलझ जाना। अगला सवाल है, किस क्रम में जीती मक्खी निगलना मुहावरे का सही अर्थ है? अन्याय करना, बीमारी को बढ़ावा देना, जानबूझकर अन्याय करना, गंदगी को आमंत्रण देना। जीती मक्खी निगलना, सही अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझ करके अन्याय करना। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या। जीती मक्खी निगलना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर बेईमानी या अन्याय करना। सही मुहावरा है। पटवार आरएएस आरटेट एग्जाम 2011 में पूछा है, सही मुहावरा बताना है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भाई। तो आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, ये ही मुहावरा सटीक बैठता है। व्याख्या देखो। मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता, जैसे आंख का तारा होना, मुहावरे की जगह लोचन का तारा का प्रयोग करना। चाहे तो यह गलत है, केवल मुहावरे के स्वरूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। उपर्युक्त प्रश्न में केवल आंखों में धूल झोंकना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है धोखा देना होता है भाई। तो मुहावरे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय, कठोर हृदय, विपत्तियों में भी विचलित न होना, विवश होना, तनिक भी पसीजना, तनिक भी न पसीजना। छाती पर पत्थर रखना यानी विपत्तियों में भी विचलित न होना। सॉरी, इस क्वेश्चन को भी ढंग से देखो। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में, यानी कि बहुत ज़्यादा संशय पैदा करते हैं। देखो, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठोर हृदय। विपत्तियों में विचलित न होना ये नहीं होता भाई। तो कठोर हृदय क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। व्याख्या देखो। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है हृदय कठोर करना। छाती पर पत्थर रखना, हृदय कठोर करना। ये लोकोक्ति बहुत बार एग्जाम में आई जाती है भाई। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ है अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति या यह सभी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अवसरवादी व्यक्ति। व्याख्या देखो। उक्त लोकोक्ति का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार विचार बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति यानी अवसरवादी, या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? खग ही जाने खग की भाषा लोकोक्ति है भाई। का वर्षा जब करसी सुखाने लोकोक्ति है। चूपड़ी और दो दो लोकोक्ति है, लेकिन आकाश के तारे तोड़ना ये क्या है? मुहावरा है।
व्याख्या देखो। व्याख्या, आकाश के तारे तोड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है असंभव कार्य करना, जबकि शेष सभी क्या हैं, लोकोक्तियां हैं। किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? आंखें खुलना मुहावरा है, कान का कच्चा होना मुहावरा है, अंगारे उगलना मुहावरा है, लेकिन कौवा चले हंस की चाल, ये क्या है, लोकोक्ति। व्याख्या देखो, कौवा चले हंस की चाल भूल गया, यानी कि ये क्या है, लोकोक्ति। और इसका अर्थ क्या होगा, देखो, भूल गया अपनी ही चाल। लोकोक्ति का अर्थ है अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना। कौवा चले हंस की चाल यानी अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ है? सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना या सिर खपाना। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे आश्वासन देना। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिक्का जमाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव डालना। क्या हो जाएगा, सिक्का जमाना यानी प्रभाव डालना। सिर उठाना यानी विद्रोह करना। और सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है लोभ आकर्षण की बातें करना या लोभ देकर बहकाना, अर्थात झूठा आश्वासन देना, ये इसका अर्थ होता है भाई। अगला बहुत ही गजब का क्वेश्चन, लो भाई क्या पूछा है, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? देखो, हाथ कंगन को आर से क्या, और इस लोकोक्ति का अर्थ दे रखा है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बिल्कुल सही है। हाथ कंगन को आर से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। सांप छछूंदर की गति होना डर जाना, ये गलत है भाई, ये क्या है, गलत है। सावन हरे ना भादो सूखा, हमेशा एक जैसा रहना, इस लोकोक्ति का भी सही अर्थ है सावन हरे ना भादो सूखा यानी हमेशा एक सी स्थिति रहना। लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट, बिल्कुल ये भी सही है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट, ये भी सही है। अपना उत्तर हो जाएगा सांप छछूंदर की गति होना। व्याख्या देखो, ये लोकोक्ति बहुत बार पूछी गई है भाई, ध्यान से देखो इसको। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है असमंजस की स्थिति। क्या हो जाएगा, असमंजस की स्थिति होना। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? देखो, पहला दिया है बालू की भीत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, बिल्कुल सही है। बालू की भीत उठाना व्यर्थ प्रयास करना, बिल्कुल सही है। बगले झांकना यानी जवाब न दे पाना, ये भी सही है। बगले झांकना, जवाब न दे पाना। राग बिगड़ना यानी सवर बेसुरा होना, तो ये भी सही है। लेकिन लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, ये नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चले। देखो व्याख्या, लहू का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है अपमान सहन करना या विवशता से अपमान सहना होता है। देखो, लहू का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है अपमान सहन करना या विवशता से अपमान सहना होता है। ध्यान रहे, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा मन में दबा लेना। भाई एक जैसा मुहावरा देखने में एक जैसा है, दोनों अलग अलग हैं। लहू का घूंट पीना यानी अपमान सहन करना, लहू का घूंट पीना यानी अपमान सहन करना। और दूसरा मुहावरा है खून का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ होगा गुस्सा मन में दबा लेना। खून का घूंट पीना, गुस्सा मन में दबा लेना। भाई काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकोक्ति बतानी है। भाई काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, उपयुक्त लोकोक्ति बताओ कौन सी होगी? तो कौन सी होगी, अब पछताइए होत क्या जब चिड़िया चुग गई
खेत, ये भाई लोकोक्ति हो जाएगी। व्याख्या देख लो। का वर्षा जब करसी सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। का वर्षा जब करसी सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, काम बिगड़ने पर सहायता क्या होती है, व्यर्थ होती है। बाछे खिलना, ये बहुत बार एग्जाम में टपक चुका है। बाछे खिलना मुहावरे का क्या अर्थ है, फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत खुश होना या प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना या खिलखिलाकर हंसना। बाछे खिलना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। व्याख्या देखो, वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका, कई बार वाक्य में प्रयोग भी पूछ लेते हैं। बाछे खिलना मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। बेटे के प्रथम आने की बात सुनकर पिता की बाछे खिल गई। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। व्याख्या देखो, वाक्य प्रयोग। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भाई वाक्य में प्रयोग किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया मुहावरा है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है काठ की तरह शुष्क होना, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना या बुरे आचरण करना। काठ का उल्लू होना यानी अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, काठ का उल्लू होना अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होना। व्याख्या देखो, वाक्य प्रयोग देखो। तुम्हें गोवर्धन से सलाह लेने की क्या सूझी, वह तो काठ का उल्लू है। यह लिखा है वह तो काठ का उल्लू है भाई। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो बरस पड़ना सही मुहावरे का प्रयोग बताओ भी कौन से वाक्य में हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गलती बड़े बाबू ने की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़ी। ये इसका वाक्य में प्रयोग है। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बिना अपराध के खरी खोटी सुनाना। बिना अपराध के खरी खोटी सुनाना, ये बरस पड़ने मुहावरे का अर्थ है भाई। किस कर्मांक में पेट में डाडी होना, पेट में डाडी होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, बाल्य अवस्था में ही समझदार होना। पेट में डाडी होना यानी बाल्य अवस्था में ही समझदार होना। व्याख्या देखो, पेट में डाडी होना मुहावरे का अर्थ छोटी आयु में ही चालाक अर्थात बुद्धिमान होना। पानी पानी होना, ये मुहावरा बहुत बार एग्जाम में टपका हुआ है। पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया, इसमें हुआ है भाई। चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्याख्या, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। अगला सवाल है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत लज्जित होना। पानी पानी होना बहुत लज्जित होना। पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया, कड़ी धूप में काम करते करते वह पानी पानी हो गया, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, और ये वाक्य भाई सभी पर लागू होता है। कठोर परिश्रम के बिना सफलता जीवन में नहीं मिलती है। इस संदेश की व्यंजक उक्ति में से है, बताओ भी इसका क्या उत्तर रहेगा। देखो,
बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चुइया, जिन खोदा तिन पाइया, गहरे पानी पेट 9 दिन चले अढ़ाई कोस। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, यानी कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो इसकी लोकोक्ति क्या हो जाएगी? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। व्याख्या देख लो ताकि याद ही हो जाए भाई। व्याख्या, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ है कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। देखो, लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद लेना। लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता यानी गरीबी में आनंद लेना, बिल्कुल सही है। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डिग मारना, ये भी सही है। परवी बैठना यानी विचार मिलना, ये भी सही है। कोड़ी का तिन, बहुत अच्छा होना, ये गलत है भाई। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। व्याख्या, कोड़ी का तीन मुहावरों का अर्थ है, कोड़ी का तीन यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुच्छ होना। क्या हो जाएगा? तुच्छ होना। खरी पात्री कान की, खरी पात्री कान की, इसका अर्थ क्या है? खरी पात्री कान की का अर्थ है, ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं। कान का आभूषण, कान का सुंदर होना, कान का कच्चा होना या बहरा होना। तो कान का कच्चा होना। व्याख्या देखो, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला। कान का कच्चा होना यानी बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला। अजीत सिंह के लिए, महाराजा अजीत सिंह के लिए भी कहा था कान का कच्चा है वो, जोधपुर का शासक। तो ये किसने कहा था? कमेंट में बताओ भाई। बहती गंगा में हाथ धोना, लोकोक्ति का सही अर्थ है बहती गंगा में डूबना या उतरना, बहती गंगा में तैरना, अवसर का लाभ उठाना या धारा के विपरीत आचरण करना। बहती गंगा में हाथ धोना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। व्याख्या देखो, ध्यान रहे, बहती गंगा में हाथ धोना एक मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति बतानी है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम, चुपड़ी और दो, डूबते को तिनके का सहारा होना। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, अर्थात डूबते को तिनके का सहारा होना। व्याख्या, डूबते को तिनके का सहारा, लोकोक्ति का अर्थ है विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी किसी को उभार सकती है। ये मुहावरा गजब का भाई। सिर फिर जाना, मुहावरे का अर्थ है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना यानी अहंकारी हो जाना। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ बताना है। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हाथ फैलाना। यानी हाथ न आना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा? पकड़ में न आना। हाथ न आना, पकड़ में न आना, ये इसका सटीक अर्थ है भाई। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है अत्यंत कठोर होना, आग उगलना, अत्यंत कंजूस होना, आग में घी डालना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यंत कंजूस होना, अत्यंत कंजूस होना। तो बढ़ो अगले क्वेश्चनों की ओर। रंग में भंग होना, मुहावरे का अभिप्राय बताओ भाई। रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विधन पड़ना या रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। रंग में भंग होना
मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्लास में विधन पड़ना, उल्लास में विधन पड़ना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या दांतों में जीभ होना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, रोड़ा अटकाना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो, भीगी बिल्ली होना मुहावरे का अभिप्राय बताना है। भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना या सर्दी लग जाना या डर जाना। भीगी बिल्ली होना, डर जाना। क्या अर्थ होगा? डर जाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अभिप्राय बताओ। व्यर्थ शर्म करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना या पुरानी बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को दोहराना। अगला सवाल है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप होना। कपटी मित्र के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप होना। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है बहुत प्यासा होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताओ। बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा काल्पनिक बातें करना या बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, ये इसका अर्थ होगा। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना ये मुहावरा बहुत बार पूछा गया है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताना है भाई। ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं। व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना या बालों को नोचना। तो क्या हो जाएगा? अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ये हो जाएगा भाई। बाल की खाल निकालना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बतानी है। तो क्या हो जाएगी? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काला मुंह होना का अर्थ क्या है? काला मुंह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बदनाम होना। काला मुंह होना, बदनाम होना। होठों निकली कोठो चढ़ी लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। होठों निकली कोठो चढ़ी लोकोक्ति का अर्थ है होठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाना, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। होठों निकली कोठो चढ़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुंह से निकली बात फैल जाना। किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है? बसंत का कोकिल होना, अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना। हमें पूछा सही मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो एक है, वो कौन सा है? उड़ती चिड़िया पहचाना यानी कुशागर बुद्धि होना, ये इसका सही मुहावरा है और सही उत्तर है भाई। तो उड़ती चिड़िया पहचाना यानी बहुत तेज बुद्धि वाला होना। निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाना का आशय किस मुहावरे में है? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पक्का आम होना या बोबी में हाल डालना। देखो, शीघ्र नष्ट हो जाना, इसके लिए मुहावरा बताना है यानी ओस का मोती होना। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और जबरदस्त। कौन सा मुहावरा नहीं है? आग लगाना मुहावरा है, आग उगलना ये भी मुहावरा है, लेकिन आग बुझाना ये मुहावरा नहीं है। आग में घी डालना ये भी क्या है? मुहावरा है। जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? जिसका काम उसी को साजे
लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर रहेगा। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? क्या है भाई? किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, ये लोकोक्ति भी भाई बहुत ही गजब की है। देखो, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है तो क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ है नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना या इनमें से कोई नहीं। एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। एक नागिन अरु पंख लगाई। अधजल गगरी छलकत जाय, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिग ज्यादा हाँकता है। अधजल गगरी छलकत जाय, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिग ज्यादा हाँकता है। अगला सवाल है, देखो क्या पूछा गया है। चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी में चुल्लू भर पानी निकालना या लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना इसका उत्तर हो जाएगा। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई? अपना नुकसान स्वयं ही करना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, ये इसका उत्तर होगा भाई। ये देखो बहुत बार पूछी गई लोकोक्ति है। इमली के पात पर दंड पेलना, लोकोक्ति का सही अर्थ है बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इमली के पात पर दंड पेलना यानी सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? रीति के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रीति के विपरीत कार्य करना। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? एक मुहावरा है, 3 लोकोक्ति है भाई। देखो, डाक के 3 पात लोकोक्ति है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति है, चिंटी के पैर निकलना ये क्या है? मुहावरा है। चिंटी के पैर निकलना मुहावरा है। तू डाल डाल में पात पात, ये भी क्या है? लोकोक्ति। व्याख्या देखो, चिंटी के पैर निकलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है छोटे व्यक्ति का घमंड करना है। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है। जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ है गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असहनीय स्थिति को भी सहज लेना या कठिन काम करना। जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असहनीय स्थिति को भी सह लेना। जहर का घूंट पीना, असहनीय स्थिति को भी सह लेना। पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। पहाड़ टूट जाना, व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। आ बेल मुझे मार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बेल को जानबूझकर मारना, बेल को मारने के लिए आमंत्रित करना, जानबूझकर आफत मोल लेना या बेल से लड़ाई करना।
आ बेल मुझे मार, यानी जानबूझकर आफत मोल लेना। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। ये तो सरल सा क्वेश्चन है भाई। देखो, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोहरा फायदा या दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम। हाथ कंगन को आर से क्या लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है, नहीं। हाथ के कंगन को आईने में देखना, ये भी नहीं है। हाथ कंगन को आर से क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आर से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, तो भाई लोकोक्ति बताओ। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, करम से बलिया, पकाई खीर हो गया दलिया, काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, यानी काबुल में क्या गधे नहीं होते, ये भाई लोकोक्ति हो जाएगी। अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा? कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ सेखी बखारने वाला, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ सेखी बखारने वाला। व्यर्थ सेखी बखारने वाला। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ बताओ भाई, क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना असंभव कार्य करना। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, ऐंठन न गई लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दुर्दशा होने पर भी अहंकार या घमंड को नहीं छोड़ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? समभाव से देखना, यानी एक आंख से देखना, सम्मान भाव से देखना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? दो दुष्टों में समानता होना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दो दुष्टों में समानता होना। जवाब नहीं सूझना लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। मुहावरा बताना है। जवाब नहीं सूझना, इसमें मुहावरा बताओ कौन सा आएगा? बगले झांकना। जवाब नहीं सूझना यानी बगले झांकना। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ कहाँ व्यंजित हुआ है? बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ कहाँ व्यंजित हुआ है? तो कहाँ हुआ है? पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में है और विजय बाएं हाथ में। क्वेश्चन देखो कैसा पूछा है। बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ कहाँ है? पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथ में है और विजय बाएं हाथ में। बसंत के कोकिल
इसका अर्थ बताओ भाई। बसंत के कोकिल का अर्थ है कटु आवाज में बोलना, इतरा इतरा कर चलना, कुरूप का श्रृंगार करना या येदा केदा दृष्टिगत होना। बसंत के कोकिल का अर्थ क्या है? येदा कदा दृष्टिगत होना। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग बताना है। बेमौसम की आइसक्रीम से मेरे दांत खट्टे कर दिए, नहीं। वृद्धावस्था में कच्चा आम खाने से दांत खट्टे हो गए, नहीं। रण क्षेत्र में भारतीय सेना शत्रु के दांत खट्टे कर देती है, बिल्कुल सही है। रसोई में गृहिणी को दांत खट्टे करने का अवसर मिला, ये भी गलत। तो रण क्षेत्र में भारतीय सेना शत्रु के दांत खट्टे कर देती है। अगला सवाल देखो, और ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कुछ परीक्षार्थी पूछ रहे थे कि कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, उसके PYQ कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए भाई। राम नाम जपना पराया माल अपना, कहावत का अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि के लिए राम के नाम का उपयोग। राम नाम जपना पराया माल अपना, कहावत या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सर्वार्थ सिद्धि के लिए राम के नाम का उपयोग करना। बात बनाना मुहावरे का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है? बात बिगड़ने पर भी चतुर व्यक्ति बात बना लेता है, ये इस वाक्य में हुआ भाई। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है? 3-13 होना, जमीन पर पांव न रखना, हाथ को हाथ न सूझना, गुल्लर का फूल होना। अदृश्य होना यानी गुल्लर का फूल होना। अदृश्य होना, गुल्लर का फूल होना। किस कहावत का अर्थ अधिक परिश्रम से कम लाभ होना है? अधिक परिश्रम से कम लाभ होना है, ऐसी लोकोक्ति बताओ भाई, कौन सी हो जाएगी? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी अधिक परिश्रम से कम लाभ मिला। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध कम होना। पारा उतरना, क्रोध कम होना। खुशियां मनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दीपक जलाना। खुशियां मनाना, घी के दीपक जलाना। व्याख्या देखो भाई, काफ़ी देर से व्याख्या देखने को मिली है, तो व्याख्या देखो। घी के दिए या दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना या खुशियां मनाना। आंखें फेर लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार टपकता है एग्जाम में। आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होगा? उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार, देखो। आंच न आने देना मुहावरे के लिए सही अर्थ है कोई कष्ट या असुविधा न होने देना, क्रोध प्रकट न करना, गड़बड़ होना, व्यवधान आना, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंच न आने देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई कष्ट या असुविधा न होने देना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत अर्थात लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी क्या करता है? अनादर करता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता भाई। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या हो जाएगा? खराब काम का परिश्रम भी खराब ही होता है। कोयले की दलाली में हाथ काले यानी खराब काम का परिश्रम भी खराब होता है। हाथी के पांव में सबका पांव, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा? बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कुटुंबी उन्नति करता है तो उसका भी नाम होता है। किसी काम को करने में बड़े आदमियों
आदमियों के असफल होने पर छोटा उसे करने को तैयार होता है। देखो लोकोक्ति देखो कितनी गजब है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। अगला प्रश्न देखो क्या है। खेह जाना, खेह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी दशा में रहना। खेह जाना देखो मुहावरा कैसा है। खेह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी दशा में रहना। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया भाई। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप होना। व्याख्या, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र या विश्वासघाती मित्र होता है। आग बबूला होना बहुत सरल है, क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। निम्न में से मुहावरा नहीं है। अंग लगना मुहावरा है, अंगारे उगलना मुहावरा है, अंग अंग ढीला फड़कना मुहावरा है, अंत भला तो सब भला लोकोक्ति है। अंत भला तो सब भला लोकोक्ति है भाई। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, हास्य के लिए लोकोक्ति कौन सी है? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तितर आधा बटेर। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, तो इसके लिए हो जाएगा एक अनार 100 बीमार। यहां ये मत कर देना ऊंट के मुंह में जीरा। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक हैं। एक अनार 100 बीमार यानी चीज थोड़ी है और चाहने वाले क्या हैं? अधिक हैं। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना या जल्दी जल्दी बोलना। इस हाथ से लेना उस हाथ से देना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तुरंत फल पा जाना, तुरंत फल पा जाना। इस हाथ से लेना उस हाथ से देना, तुरंत फल पा जाना। तो ये था अपना भाग फर्स्ट मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित। भाग सेकंड भी जल्द आएगा, भाग थर्ड भी आएगा और भाग फोर्थ भी आएगा। तो भाई इतने सारे मुहावरे हम देखने वाले हैं जो कि आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं।